हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स मैजिक। तो कल तक हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जो हमारे पास रिजर्व्स और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या फिर लॉसेस जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी PSR। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास दो तीन तरीके के रिजर्व होते हैं। एक होता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है, क्यों बनाया जाता है, इसको फर्म क्यों बनाती है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा इसलिए बनाया जाता है जिससे कि जो वर्कमैन, जो भी लोग हमारे फर्म में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाए, कभी उनको कोई काम करके चोट लग जाए या फिर उनको काम करके कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, वर्किंग आवर्स में जो उन्हें प्रॉब्लम हो जाए कुछ भी। ठीक है, तो उसकी भुगताई करने के लिए हम लोग उनके नाम से एक कंपनसेशन रिजर्व बना के रखते हैं जिसको कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो इस रिजर्व के चार केसेस बन सकते हैं, चार केसेस का क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं P, Q and R sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. They decided to share future profits and losses in the ratio 4:3:2 with effect from 1st April 2017. Following is an extract of their balance sheet as at 31 March 2017. ठीक है, तो बैलेंस शीट का ही दे रखा है। पहले उनका रेशियो होगा 3:1 और फिर बाद में PQR का रेशियो हो गया 4:3:2। इनकी बैलेंस शीट दे रखी है, उसमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR दे रखा है 60,000 का। हमें करना क्या है, शो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक है, तो पहला केस देखते हैं। इफ़ देयर इज़ नो अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब बस इतना दे रखा है हमें कि वर्कमैन कंपनसेशन हमारा 60,000 का है और कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है। ठीक है, तो फिर जो हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो कमाए वैसे का वैसे ही हुआ, उसमें से कुछ यूज़ ही नहीं हुआ। और जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से कुछ यूज़ ही नहीं हुआ तो जितना भी हमने रिजर्व बना रखा था वर्कमैन्स के लिए वो फालतू गया, वर्कमैन के किसी काम में आया नहीं। तो वो जो रिजर्व है वो जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में बच जाता है। ठीक है, और किस रेशियो में बचता है, ये हमेशा बचता है ओल्ड रेशियो में। जितना भी ओल्ड रेशियो होता है, कितना ओल्ड रेशियो है, 3:2:1। तो इस रेशियो में ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच जाएगा पहले केस के अंदर। ठीक है, ये हम देखते हैं अभी इसके अंदर कैसे बनती है। सेकंड केस देखते हैं। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एट 24,000, मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो हमने बना रखा है 60,000 का, लेकिन उस पर क्लेम कितने का हुआ है 24,000 का। ठीक है, तो 60,000 में से 24,000 तो हमारे उस क्लेम में लग जाएंगे। बचे कितने हमारे पास, जितने बचेंगे वो बचे हुए हमारे पास जो पार्टनर्स होंगे उन पार्टनर्स के रेशियो में बच जाएंगे। ठीक है, कौन से रेशियो में बचेंगे, ओल्ड रेशियो में। हमेशा ये सब चीज़ें ओल्ड रेशियो में डाली जाती है, कभी भी न्यू रेशियो में नहीं बांटी जाती। ठीक है, फिर थर्ड देखते हैं। If a claim on account of WCR is estimated at 60,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना रखा था और 60,000 का ही हमारा क्लेम हो गया, तो हमारे पास कुछ बचा ही नहीं, तो सीधा वो क्लेम कट जाएगा, कोई भी इसमें पार्टनर्स को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, चौथा देखिए। इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एक 75,000, बनाया तो 60,000 का था, लेकिन क्लेम कितने का हो गया 75,000 का, यानी भरने कितने पड़ रहे हैं हमें 75,000, तो ये 15,000 जो एक्स्ट्रा भरने पड़ रहे हैं ये हम पार्टनर्स के अकाउंट से लेंगे। और किस रेशियो से लेंगे, ओल्ड रेशियो में लेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा बचा था तो हमने पार्टनर्स को प्रॉफिट के रूप में दे दिया था। अब जब हमारे पास वर्कमैन WCR कम पड़ रहा है तो हम लेंगे भी तो पार्टनर्स से हम ये WCR ले लेंगे। अब हम देखते हैं इसकी जनरल एंट्रीज चारों केसेस में कैसे बनेगी। देखो, केस नंबर 1, पहला केस क्या था हमारे पास, जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी थी। और जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है तो जितने का हमने रिजर्व बनाया है वो पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में बट जाएगा, क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन का कोई यूज़ ही नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे कैसे होगी एंट्री, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, हम शॉर्ट में लिख सकते हैं WCR अकाउंट डेबिट, एग्जाम में शॉर्ट में मत लिख के पूरा लिख के आएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, तो कौन कौन से पार्टनर है, P, Q और R। to P's capital account, to Q's capital account
आवर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना रखा हमने 60,000 का। अब इसको हम बांटेंगे इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन में 3:2:1। 60,000 को 3:1 में बांटेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 30,000, 20,000 और 10,000। ये हमारा पहला केस हो गया खत्म। इसका नरेशन आप खुद लिख देना, बना के लिख सकते हो, नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसफर ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, हम देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है हमारे पास, जब वर्कमैन WCR का हमें 60,000 दे रखा है, लेकिन उस पर क्लेम कितने का हो गया है 24,000 का। ठीक है, तो इसके एंट्री देखते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ठीक है, और देखो क्लेम हुआ है ना, तो यानी जो हमारे पास हमारे अकाउंट में से इस WCR में से वो निकलेगा। ठीक है, हमारे पास क्या निकलेगा, किस नाम से होगा, प्रोविज़न फॉर WCR टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमें कितना दे रखा है 60,000। प्रोविज़न कितने का हो गया हमारे पास 24,000 का। ठीक है, 60,000 में से अगर हम ये 24,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 36,000। ठीक है, तो अब देखो 36,000। ठीक है, अब जो 36,000 हमारे पास बचे, ये 36,000 हम बांट देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, P, Q और R में। ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम ये 36,000 डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, अब जो इनका रेशियो कितना है, ओल्ड 3:2:1। 36,000 को हम 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:1, 6 6 36। ये हो जाएगा हमारे पास 18,000, 12,000 और 6,000। ठीक है, तो ये हमने बात किया अपना WCR ओल्ड रेशियो में। ठीक है, ये हो गया हमारा केस नंबर 2 खत्म। अब हम देखते हैं केस नंबर 3 इसका। केस 3 क्या है, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एट 60,000। 60,000 का ही हमने रिजर्व बना रखा था, क्लेम भी कितने का हो गया 60,000 का ही हमारे पास क्लेम हो गया। तो क्या क्या एंट्री बनेगी इसकी, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न ऑन WCR। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविज़न 60,000 पूरा और 60,000 पूरा, क्योंकि पूरा 60,000 जो हमने रिजर्व बनाया था वो पूरा ही हमारा क्लेम हो गया। ठीक है, हम देखते हैं इसका केस नंबर 4। देखो केस नंबर 4 क्या है हमारे पास, इफ़ अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ WCR इज एस्टिमेटेड एट 75,000। हमारे पास रिजर्व कितने का था 60,000 का, क्लेम कितने का हो गया 75,000 का। तो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, देखो WCR अकाउंट डेबिट, WCR का अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और क्या कहते हैं, अब इसमें हमें हो गया है लॉस। ठीक है, और जब लॉस होता है, पहले जो हमें प्रॉफिट हुआ था तो प्रॉफिट हमने सीधा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया था। ठीक है, अब जब हम लॉस लेंगे तो जब हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो इसमें हम आगे बनाने को आएगा हमारे पास एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमें जितना भी हमारे पास इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से जितना भी लॉस होता है, जितनी भी सब चीज़ें होती है, वो सब चीज़ें हम वैल्यूएशन अकाउंट से डिडक्ट करके या फिर उसमें ऐड करके। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे WCR 60,000 का बना रखा था, लेकिन लॉस और क्लेम कितने का हो गया 75,000 का। तो ये जो ये 50,000 का हमारे पास लॉस हो रहा है, ये हम कहाँ से काटेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट से काटेंगे। ये चाहे पार्टनर का प्रॉफिट जब भी पार्टनर का रेशियो चेंज होता है, चाहे वो एडमिशन की वजह से हो या रिटायरमेंट की वजह से या डेथ की वजह से या फिर ऐसी सिंपल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो, तो हमेशा सब चीज़ें कहाँ पे रिकॉर्ड की जाके रिवैल्यूएशन अकाउंट में। इसके बाद हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना भी सीखेंगे, पहले ये देखते हैं सारे रिजर्व खत्म करने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, WCR अकाउंट डेबिट 60,000 का रिजर्व था, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा कितने का 15,000 का, टू प्रोविज़न ऑन WCR कितने का है 75,000 का।
ठीक है। अब देखो ये जो हमारे पास ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस हो रहा है और रिवैल्यूएशन अकाउंट हमेशा चलता है P&L अकाउंट की तरह। P&L अकाउंट का क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। वो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल प्रॉफिट एंड गेन्स। ठीक है, तो ये हमारा लॉस ही तो हो रहा है तो इसको लॉस हम करेंगे डेबिट। ठीक है, अब जो ये हमारे पास 15,000 का लॉस हुआ है ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये कौन भरेगा, ये भरा जाएगा पार्टनर से। तो जब ये पार्टनर देंगे तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट तो हो जाएगा डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही तो हम लॉस भर रहे हैं टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब ये 15,000 का जो हमारा लॉस है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये हम ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो कितना है, 3:2:1। तो उसको बांटेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,500, 5,000 और 2,500। 7,500, 5,000 और 2,500, यहाँ पे आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो सारे केसेस के वो ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो समझ आई हो, आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया और ये सारी एंट्रीज क्लियर हो गई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कल हम पढ़ेंगे इसमें फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। जब तक के लिए इसको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। समझ में आया क्या? 101% आप